ओम ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आवाज ठीक है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय वंदनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव संतजन बटुगण भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। इस समय गीता जी का 18वां अध्याय जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग वह शुरू किया जाएगा, क्योंकि दोनों समय एक ही विषय गंभीर पड़ जाएगा। क्योंकि सुबह का चिंतन जो है थोड़ा सा गंभीर है कि नहीं। और यहाँ पर गीता जी के माध्यम से हालांकि यह 18वां अध्याय जो है समस्त गीता का जो पिछले के 17 अध्याय है उसका सार इसमें नहीं है। पीछे जो आपने 17 अध्याय तक पढ़े हैं गीता जी का पूरा उसका यहाँ पर सार का वर्णन किया हुआ है, निचोड़ एक प्रकार से है। यानी 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग सीधे मोक्ष के तरफ इंगित करता है। यदि आपके अंदर यह आविर्भूत हो जाता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होगा। इसके पहले हम ध्यान कि जैसे गीता जी के पढ़ने के पहले ध्यान किया जाता है उसको करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं
अम्ब ताम अनुसंदधामि भगवत गीते भवत भीषणी। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंद यदपत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वित्रैकपाणे। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दोग्धा गोपाल नंदनम। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दोग्धम गीतामृतम महत्। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला। शैलग्राहवती कृपेण वहनी करेण बेलाकुल। अस्त्रस्ताम्र घोरम कला दुर्योधनावर्तिनी। श्रोतिरा खलु पाण्डैरणनदी कवर्तकः केशवः। पराशर्य वच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं। नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन शतपदैर्हरः पीयमानं मुदा। भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रभंसिनो श्रेयसि। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्त्वैः। वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगान्। ध्यानाय अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। शान्तं न विदुषुरसुरगः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। इसमें भीष्म पर्व का कुल 18 पर्व है महाभारत में। तो भीष्म पर्व का 25वें से लेकर के 42वां अध्याय एज इट इज यहाँ पर गीता जी में वर्णन है। कुल 700 श्लोक है। 25, 17, 42, 18 अध्याय। वहां से सीधे ओहूब यहाँ पर कॉपी किया गया। लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, बोलने वाले व्यास जी हैं, और लिखने वाले तो गणेश जी ने महाभारत के लिखा था। उनकी लेखनी तो गणेश जी की थी। सरस्वती नदी के किनारे, कहाँ पर? बद्री विशाल माना के पास, वहां पर इसकी रचना हुई थी। आपने एक विशेष चीज देखा होगा, गीता जी के हर एक अध्याय के अंत में कुछ पुष्पिका छपी हुई है 2 लाइन की कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। फिर जिस योग का वर्णन किया गया उसका नाम दिया गया है, और फिर कौन अध्याय। यह अपने व्यास जी ने नहीं लिखा था, यह बाद में मधुसूदन सरस्वती जी ने यह पुष्पिका लगाया था 2 लाइन का अपने तरफ से। इसका मतलब यहाँ पर इस जो विषय है उसका प्रतिपादन किया गया। किसका? ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन इसमें भी किया गया। आप देखेंगे प्रत्येक अध्याय के अंत में यह लिखा हुआ है उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम। ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और बीच में अर्जुन कृष्ण का संवाद, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का वर्णन करके लिखा हुआ है। तो इसमें भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। थोड़ा सा पहले चूंकि 17 अध्यायों के बारे में आपको ध्यान एक प्रकार से उसका एक रेफरेंस मिल जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पिछले अध्यायों का वर्णन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम 18वें अध्याय में चलेंगे, जिसे आपके स्मृति में यह आ जाए
क्या पीछे है। देखो, कुल 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में बांटा। भगवान वेद व्यास को 18 शब्द से बहुत ही प्रेम था। देखेंगे महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला, 18 दिन चला महाभारत का युद्ध। और हाँ, यह तो कुदरती है, आज 18 तारीख को श्री गणेश हो रहा है। 18 से 30 को शायद न हो पाए, क्योंकि 30 को हमारी भी गाड़ी 6 बजे की 8 बजे की है, रुड़की से है, तो नहीं हो पाएगा। 29 तक ही सुबह का क्लास, तो 30 तक होगा, क्योंकि शाम का नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पहुंचना पड़ेगा। पहले 6 अध्यायों में कर्म योग का प्रतिपादन किया गया। 7 से 12वें अध्याय में भक्ति योग का प्रतिपादन किया, क्योंकि कर्म से जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध हो जाता है, तो मन की एकाग्रता के लिए आपको उपासना करनी चाहिए। उपासना या ध्यान दोनों चीजें आवश्यक हैं उसमें। और फिर जब आपको उपासना के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? फिर ज्ञान की प्राप्ति। तो 13वें से 18वां अध्याय जो है ज्ञान का प्रतिपादन करता है, बल्कि 17 समझिए, 18वें अध्याय में तो पूरे गीता का सार ही है। अगर तत्त्वमसि जो सामवेद का महावाक्य है, जो छांदोग्योपनिषद में वर्णित है, तत्त्वमसि, तत्व की दृष्टि से हम और जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारी आत्मा ही वही ब्रह्म है तत्व की दृष्टि से, और बाकी इस लोक व्यवहार के दृष्टि से सब अलग अलग हैं। कुत्ता अलग होगा, शेर अलग होगा, हाथी अलग होगा। ऐसे ही एक छोटी सी घटना हरिद्वार की ही है, बता रहा हूं, बहुत पहले की बात है। ऐसे एक शिष्य थे, गुरु ने उनको यही पढ़ाया कि हम तत्व के दृष्टि से हमारे में और जितने भी जीव जंतु हैं, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई भेद नहीं है, अभेद दृष्टि है। जो हमारे अंदर तत्व है वही उनके अंदर है। और अहम ब्रह्मास्मि का उसको उपदेश दिया कि आप ब्रह्म ही हो, तो आप जो है जीव नहीं हो, करने वाला नहीं हो। जैसा कि बताया जाता है, हर एक संत बताता है, न करने वाले हो, न भोगने वाले हो, न जानने वाले हो, जीवत्व भाव को समाप्त करके आप एक हो जाए। वह बहुत गुरु के प्रति उसकी निष्ठा थी, उसने अपने अंदर बैठा लिया। एक समय वहीं हर की पौड़ी के आगे एक उधर से हाथी आ रहा था, बिगड़ायल हाथी था। महावत उसको मना भी कर रहा था कि मत भाग जाओ, लेकिन उसने क्या कहा, हम भी ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है, तो वो मेरा क्या करेगा। उसके अंदर वही भाव जो गुरुदेव ने पढ़ाया था वही, लेकिन महावत भी वो भी तो ब्रह्म है भाई। जब हाथी को ब्रह्म आपने माना तो महावत भी तो ब्रह्म हुआ, उसका भी कहना मानना चाहिए। भगवान के प्रति चूंकि उसकी श्रद्धा थी, तो कुछ संत लोग कहते हैं भगवान भी एक छोटे से बालक के रूप में आकर के मना करते हैं कि सामने से जो हाथी आ रहा है वह बिगड़ायल है, तुम उधर मत जाओ, सीधे नीचे के रास्ते से निकल जाओ। लेकिन वह किसी की नहीं माना। अंत में हाथी के जब सामने आता है तो हाथी क्या करेगा, बिगड़ायल हाथी है, तो सूर के माध्यम से उसकी हड्डी पसली तो तोड़ दिया। जब वह हॉस्पिटल में गए, गुरुदेव को सूचना मिलती है, उनके गुरुदेव को, तो गुरुदेव आते हैं, कहते हैं भाई ऐसा क्यों किया आपने। उसने कहा, गुरुदेव आपने तो यही कहा था सभी के अंदर चींटी से लेकर के ब्रह्म तक सभी में एक ही तत्व है, तो मैं उसी को समझते हुए मैं हाथी से डरा नहीं। और आप यह भी बताते हैं, बताया था आपने कि राग और देश निकाल करके सबके साथ एक जैसा आप अभयत्व प्रदान प्राप्त करो। जिस समय आपके अंदर अभेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तो आप अभय हो जाते हो, यानी कहीं भी डर नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं होती है।
तो गुरुदेव ने कहा, देखो एक बालक भी तो आया था, पहलवान भी तो मना कर रहा था, क्या उसके अंदर भगवान नहीं देखा तुमने? उसके अंदर भी तो वही शक्ति थी। वो कहा कि मैंने सुना तो था, बालक भी आया था, वह पहलवान भी आए थे, अरे वह पहलवान भी बोल रहा था, लेकिन मैंने अपने को ब्रह्म समझते हुए उस हाथी को ब्रह्म समझा। और न तो पहलवान को जानते हो ना, हाथी पर जो शासन करता है, जो हाथी को लेके चलता है, और जो बालक के रूप में भगवान स्वयं आए थे, उनका भी कहना नहीं माना, पहचान नहीं पाया। तात्पर्य यह है, हमें इस जगत में रहना है तो हमारा जो व्यवहार है, जैसा कोई छोटा बड़ा है, कुत्ता है तो कुत्ता को अपने घर में नहीं रखना है, दूर ही रखना है ना। तत्व के दृष्टि से कुत्ते के अंदर भी वही एक ही ब्रह्म है और आपके अंदर भी, लेकिन कुत्ते को अपने पलंग पर तो नहीं सुलाओगे, उसको तो घर के बाहर ही कहीं रखोगे, नहीं तो उसके कारण से जो रोग उत्पन्न होगा वो कभी भी उससे आपकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। कहीं आपके माता पिता आ जाए तो उनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा आपको, झुक करके उनको प्रणाम तो करना है, नहीं करोगे। गुरुदेव आ जाए, कोई बड़ा संत आ जाए तो उसका भी तो आपका सम्मान तो उनको देना है ना। समान है तत्व के दृष्टि से, लेकिन व्यवहार के दृष्टि में हमें छोटे बड़े का ख्याल करना है। अगर वह परमार्थिक सत्ता और यह जो व्यवहारिक सत्ता है, दोनों में जो भेद नहीं कर पाता, मतलब अलग अलग समझ नहीं पाता, वही दुखी होता है। व्यवहारिक सत्ता जैसा व्यवहार करते हो वो अपने स्थान पर है, वैसे ही रहेगा। आप ज्ञानी भी हो जाओ तो भी व्यवहार करना है तो आपको यथा योग्य ही व्यवहार करना है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से सबके अंदर उसी तत्व का आपको अनुभव करना है। तो दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं। इस गीता जी में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जो कुछ हर एक अध्याय में, हर जगह तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, बहुत से अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है पहले और भगवान उसका उत्तर दिया। कई जगह 5 अध्याय ऐसे हैं, 7वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां और 16वां, एक अध्याय और है शायद 9वां है, ठीक से ध्यान, हाँ 9वां होगा, 7, 9, 13, 15, 16। इन 5 अध्यायों में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, किसी का कोई है। जितने भी श्लोक हैं सब भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए, जबकि सिद्धांत यह है जब तक कोई प्रश्न न पूछे उसका उत्तर नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। अब यहां पर तो ठीक है, आपने कहा तो नहीं कि अमुक चीज पढ़ाइए, लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब किसी की क्यूरियोसिटी होती है, उसकी इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, उस समय यदि वह कुछ पूछता है तो उसके अंतःकरण से बात निकलती है, तो उसका जब समाधान किया जाता है तो पूरी श्रद्धा के साथ उसको वह ग्रहण करता है। इस गीता जी के पहले अध्याय में अर्जुन का यही है, अर्जुन विषाद युक्त है। क्यों? आप भी दुखी होते हैं, किससे? अरे अपनों से दुखी होते हैं। ममता किस पर होती है? जिसको आप अपना समझते हो उसी पर दुखी होती है। बाहर के शत्रुओं से उतना दुख आपको नहीं होता है जितना आपके नजदीकी जो जिनको आप अपना समझते हो उनसे दुखी होते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, केवल घर का ही भेदी, कहते ना घर का भेदी लंका को ढाए, तो घर का ही भेदी से ही दूसरे की पराजय होती है। हमारे यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, हम लोग कैसे हारे? हमारे पास वह सशक्त सेना थी, ऐसे योद्धा थे कि हारने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन हमारे ही भेदी जयचंद्र जैसे, एक नाम ले लिया मैंने,
जो पृथ्वीराज के समय में थे, उन्होंने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया था, 18वें बार हारे। भगवान कृष्ण भी 17 बार जरासंध को हराया था, 18वें बार काल जगन को लाया तो भागे। हर जगह देखेंगे तो अपना उन्होंने हमारे धर्म का अनुसरण किया, धर्म को देखा, हमारे लोगों से उसके बारे में समझा। तो ये मुगल जब आए तो 400-500 सैनिक थे, कोई ज्यादा लोग नहीं थे। इनको तो बड़े आराम से कोई एक, क्योंकि हमारा उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में सैकड़ों हजारों राज्यों में बटा हुआ था, तो उनको एक राजा ही परास्त करके अलग कर देता। लेकिन हुआ क्या, वह यह जानते थे कि यह गायों पर, अगर गाय को माता मानते हैं, गाय को हम आगे कर देंगे और पीछे छुप करके इन पर तीर चलाएंगे तो यह कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा ही उन्होंने किया, धर्म को पढ़ा और धर्म का आश्रय लेकर के गायों को सामने झुंड झुंड खड़ा करके, और हमारी सेना वहां पर बेकार हो गई। लेकिन यही समय रानी लक्ष्मीबाई के पास साथ आता, 1857 के पहले की बात है, 56-57 की बात है। वहां पर एक मुस्लिम था, उसके तोप का इंचार्ज हुआ था। सारे अंग्रेज एक मस्जिद में छिप गए थे। उसने समझ लिया कि यह अंग्रेजों की यह चाल है, उसने सीधे उसका मुख तोप का उस मस्जिद पर किया और धर्म की परवाह न करके, क्योंकि उसका उस समय यही कर्तव्य था कि उन दुश्मनों को नाश करना। तो जैसा ऐसा किसी के समझ में आता है, आ जाता है, तो फिर दुश्मनों का संहार कर सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं। तो पहले अध्याय में अर्जुन का प्रश्न यही था, क्या हम अपने पिता पर और द्रोणाचार्य गुरु जिन्होंने हमें सारी शिक्षा दी और कृपाचार्य जो कुल गुरु थे, उन पर कैसे हम बाढ़ चलाऊंगा। और ये अभी 100 जो हमारे भाई हैं वो भी तुम्हारे भाई हैं। भाइयों को मार करके अगर हमें स्वर्ग का राज भी मिल जाए तो हमारे लिए तो बेकार है। वो तो जब भी हम भोजन करेंगे तो उनके रक्त से गूंथा हुआ रोटी वही खाएंगे, तो वो हमें उससे अच्छा तो है भीख मांग करके हम खाएं, हम देश को छोड़ दें, वही श्रेष्ठ है। वह इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि हम इन पर शस्त्र चलाएं, चाहे गुरु हैं या चाहे हमारे भाई। क्यों? ममत्व के अज्ञानता, उसको यह ज्ञान नहीं है कि यह हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और उससे शोकाकुल हो जाता है। एक दूसरी भी घटना घटती है इसमें। धृतराष्ट्र जो कि राजा था, उसने यह शकुनी का एक पुत्र था, उसको भेजा कि जा करके चुपके से रात्रि में जाओ और रात्रि में अर्जुन को समझा बुझा करके आपका भेष बदल करके जाना, कोई जान न सके कि आप कौन हो। और समझा, इतना इस प्रकार से समझाओ कि तुम कैसे बड़ों पर अपने शस्त्र चलाओगे, कैसे द्रोणाचार्य को मारोगे, कैसे भीष्म पितामह जिन्होंने अपनी गोद में तुम्हें खिलाया पिलाया प्यार दिया उनको कैसे मारोगे। और यदि अर्जुन युद्ध से बाहर चला जाता है तो हमारा कर्ण तो सबको अकेले ही साफ कर देगा, कोई जरूरत नहीं है सेना के लिए। और एक दिन के पहले वह शकुनी का पुत्र, क्या हो गया बेटा, शकुनी का पुत्र जो है वह आकर के क्या करता है, अंधेरे से भी नहीं आता होगा, लाइट से नहीं आता होगा। देखो, उसको इतना समझाया कि अर्जुन के अंतःकरण में यह दृढ़ हो गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा उसने अपने मन में पक्का विचार बना लिया। इसीलिए पहले अध्याय का नाम क्या दिया गया, अर्जुन विषाद जो। अब जब किसी को दुख होता है, विषाद होता है, तो निश्चय ही
उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? जब किसी श्रेष्ठ के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा, उनसे प्रश्न पूछेगा, तभी तो। आप सभी ज्ञानी हैं, दूसरों का कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, हमारे देश में हर एक व्यक्ति दवा बता देगा, उपाय बता देगा कि यह कार्य करोगे कर, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है तो उसकी सारी बुद्धि क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यही सत्यता है। दूसरों के को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम परिपक्व होते हैं, लेकिन जब अपने पर पड़ता है तो फिर क्या होता है? वहां पर हमारी सारी बुद्धि नष्ट, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ था। यह पूरे गीता का यही से स्टार्टिंग ही है कि शोक जब कोई करता है, मोह होता है, तो मोह से शोक होता है। इसलिए मोह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। मोह से शोक होगा, शोक का परिणाम क्या होगा? दुख। और यहां मोह से मोक्ष तक की यात्रा पहले से 18वें अध्याय तक बताया गया है। मोह का उन्मूलन कैसे होगा? 11वें अध्याय में अर्जुन ने सिर्फ यह स्वीकार किया है कि पहले तो 10 अध्याय तक स्वीकार ही नहीं किया था। 11वें अध्याय के पहले श्लोक में स्वीकार किया है कि मैं मोह से ग्रसित हूं। 18वें अध्याय के अंत में स्वीकार करता है कि मेरा मोह नष्टो मोह अस्मृत लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी को स्मृति याद आ गई। लेकिन अर्जुन के अंदर एक विशेषता क्या है? भगवान कुछ भी कहें, जो कहते थे वैसा ही करने के लिए तत्पर था। आप भी जो भगवान, जो अपने अंदर ही आत्मस्वरूप में बैठे हुए आत्मा के रूप में, जो वहां से कभी पहली बार कोई गलत काम करते हो तो वहां से प्रेरणा मिलती है, काम गलत है, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं उसको करने के लिए तो बाद में कोई प्रेरणा नहीं मिलता है, कोई वह नहीं मिलता है। कितना से कितना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो, उस पर डिसीजन लेना है, भगवान का ही आश्रय लेकर के सो जाइए, उन्हीं का चिंतन कीजिए। अपने आप स्वप्न में और सवेरे जगने के बाद आपके अंदर वह उचित डिसीजन अपने आप आएगा, आपकी बुद्धि अपने आप देगी। वह कहां से आता है? उसी परमात्मा के आश्रय से आता है। तो परमात्मा उचित राय आपको दे देता है और उसको करके आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी दुष्कर्म करना हो, कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, उस पर डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, उसको 1 दिन 2 दिन के लिए टाल दो। कोई भगवान का सत्संग है, धार्मिक यात्रा है, इन चीजों में यज्ञ है, तो उस पर देर मत करो, मत सोचो, उसको तुरंत करो। किसी से लड़ाई झगड़ा करनी है तो उसको टालो, तुरंत मत निर्णय लो। कोई आपको गाली भी दिया, मार भी दिया, तो उसका जवाब तुरंत मत दो, सोचो उस पर। दूसरे अध्याय में अर्जुन तो भगवान से यहां तक कहा कि युद्ध करने के बजाय तो भिक्षा मांग करके जीना ही श्रेष्ठ है, भिक्षा मांग करके ही श्रेष्ठ है। और ऐसा कर करके करता क्या है? अपना गांडी धनवा रख करके रथ के पीछे बैठ जाता है। देखो, युद्ध के भूमि में अर्जुन की एकाग्रता को देखो। 42-43 लाख 18 अक्षौणी सेनाएं हैं दोनों तरफ के मिलाकर के। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ से, 7 पांडवों की तरफ से। एक अक्षौणी सेना में 4 प्रकार के सैन्य बल होते थे उस समय, आजकल 3 है। आजकल तो 3 ही है ना, पृथ्वी, नेवी और थल, जलचर और क्या बोलता है नभ में चलने वाले एयरप्लेन। उस समय 4 होते थे। रथ, उसमें रथ में भी महारथी, रथी ऐसे करके होते थे। और उसके बाद घुड़सवार होते थे, घोड़े पर चलने वाले। और पहले हाथी पर चलने वाले होते थे और फिर घोड़े पर चलने वाले होते थे। 3 हो गया। और चौथा पैदल चलने वाले। हर एक में लगभग 31,600 इतने रथी होते थे, रथी महारथी लेकर के।
इसके दूने हाथी वाले, तिगुने घोड़े वाले और चौगुने पैदल चलने वाले। इस प्रकार से इसका 10 गुना लगा लो तो करीब 2,16,000 के करीब ही आती है। 18 का गुणा करोगे 40 के करीब हो जाएगा। और इसके बाद भोजन बनाने वाले, उनकी सेवा करने वाले डॉक्टर लोग, नर्स लोग इत्यादि भी तो थे। शाम को तो घायल हो जाएंगे, बीच में घायल हो जाएंगे तो कौन उनका उपचार करेगा? तो यह भी तो साथ में थे। भोजन कौन बनाएगा? तो इस प्रकार से लगभग 42-43 लाख थे। इतनी हाथियां चिंगारती हैं, घोड़े भी हिलाते होंगे, शंख भी बजती होगी, लेकिन 2.5 घंटे अर्जुन की एकाग्रता देखो। 2.5 घंटे में या 3 घंटा लगा होगा। भगवान बोलते गए और वह समझता गया। समझ करके हर एक प्रश्नों का उत्तर नहीं समझ में आया तो भगवान से पूछा। ऐसी हमारी एकाग्रता है क्या? इस शास्त्र के पढ़ने के लिए मुख्य क्या है? मुख्य तत्व हमारी एकाग्रता। इतनी एकाग्रता हो कि यहीं पर बम भी फट जाए, गोला भी फट जाए तो भी हम विचलित न हो। इतनी मन की एकाग्रता हो। ऐसी एकाग्रता जिसके पास होती है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। और मन किसी भी क्षण भाग गया, हमारा शरीर है, मन कहीं और चला गया तो फिर तो वह काम नहीं बनता, वो एकाग्रता हमारे पास नहीं आती। दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या कहता है भगवान से? कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव परीक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतो जद श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष का तात्पर्य है कि कृपणता का दोष। कृपणता क्या होती है सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या है कृपणता? धन चला जाए लेकिन, अरे हमारा शरीर चला जाए लेकिन हमारा धन ना जाए, धन सुरक्षित रहे। यह बड़े बड़े कंजूसों की ही होती है। मक्खी चूस का नाम सुना होगा। घी में मक्खी पड़ गई तो भी मक्खी को निचोड़ करके मक्खी चूस, कितनी कृपण होती है। पैसा है, खूब है, अथाह है, लेकिन दवा करानी चाहिए जिससे वह शरीर का उनका निरोग हो सकता था, लेकिन नहीं कराए, बेशक पलंग पर घुलते हैं। ऐसे लोग होते हैं। बल्कि गरीब आदमी, साधारण व्यक्ति जो भी होता है, कर्जा ले करके भी दवा करा करके तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग जो हैं ऐसे जो मक्खी चूस होते हैं। लेकिन भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा? कृपण कौन है? कृपण के कई होते हैं, 18 अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। गार्गी ने प्रश्न किया कि संसार में कृपण कौन है? तो भगवान गुरुदेव और याज्ञवल्क्य जी थे, महान ऋषि थे, महान ज्ञानी थे। उनका उत्तर यही था, जो मनुष्य जीवन को पा करके अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, वही कृपण है। हमारा मुख्य धर्म यही है कि हम इस जोनी, मनुष्य जोनी आसानी से नहीं मिलती है। बहुत बड़े किसी जन्म में किसी पूर्व का उदय होता है तो यह मनुष्य जोनी मिलती है। और मनुष्य जोनी क्यों देता है भगवान? इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपना कल्याण करो, या मेरा आश्रय क्यों करो? अरे नहीं भी कुछ आपको बुद्धि है तो भगवान का आश्रय कर सकते हो, जहां आपका प्रेम हो। भगवान इसीलिए हमारे इस भारतवर्ष में बहुत से रूपों में है कि नहीं? अरे भाई 33 कोट के देवता माने जाते हैं। आपके सामने किसी मंदिर में जाइए तो शिव जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, माता जगदम्बा भी होंगे, हो सकता है विष्णु की भी प्रतिमा हो। राजस्थान में तो पंचदेवों का होता है, सूर्य का भी प्रतिमा होता है, 5 होते हैं देव। यही 5 पंच महादेव हैं। विष्णु, 3 गणेश के परिवार के, माँ जगदम्बा, गणेश और भोले बाबा, और 5वां सूर्य भगवान जो नित्य प्रातः काल आपको दर्शन देते हैं।
हनुमान जी को कोई मानता, कोई बैर नहीं है, किसी को मानो, किसी का आश्रय, लेकिन पक्का रिश्ता बनाओ उसके साथ में। हर समय उसी का चिंतन करो, उसी का मनन करो, उसी का ध्यान करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण हो। हाँ, दूसरे को निरादर मत करो, उसका भी आदर करो, लेकिन आपका आराध्य जो है उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का ध्यान होना चाहिए, दूसरे का नहीं। गुरुदेव को माना है तो गुरुदेव का ही चिंतन, दूसरे का नहीं, उन्हीं का चिंतन मनन। कहा भी क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद। उस गोविंद को, उस परम सत्ता का ज्ञान देने वाले कौन है? अपने गुरुदेव, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो जो आश्रय पूर्ण रूप से कर लिया है उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो कहां से कहां तक पहुंच गया है कि नहीं? आप देखो, अपने आप ही देखो, जो भी गुरुदेव की सच्ची श्रद्धा के साथ आश्रय लिया उसका कल्याण ही हो रहा है। और किस समय किस श्रेणी में था, आज किस श्रेणी में हो गया, उसका अंदाजा आप स्वयं लगा लें। एक नहीं, दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही आगे बढ़ चुके। आगे यह बताया गया, इस संसार में सुख दुख आता रहता है। गर्मी वर्षा, जैसे गर्मी और सर्दी आती रहती है, तो किसी से पीड़ित मत हो, क्योंकि आपको दुख होगा तो वह दुख तो थोड़े समय के लिए वह चला जाएगा, सुख आएगा। यह सृष्टि का नियम है। इसीलिए भगवान ने यहां पर बताया क्या, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा, शीतोष सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्या ताम तितिक्षा भारत। इसलिए सहन करो, सर्दी लग रही है, थोड़े समय के लिए सहन करोगे, बाद में गर्मी आ जाएगी। अब गर्मी लग रही है, गर्मी आ गई तो गर्मी को सहन करो, बाद में मौसम चेंज हो जाएगा, आपका मौसम ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से सुख दुख है, हार है, जीत है, यानी पराजय है, जीत है, लाभ है, हानि है। यह सृष्टि का नियम है। द्वंदात्मक चीजें आती हैं और जाती रहती हैं। कोई अगर व्यापार करता है, हमेशा उसका लाभ नहीं होता है, हानि भी हो जाती है। तो हानि होने पर घबराए नहीं, वह पूरी श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करता रहे तो निश्चित कुछ समय में ही उसका वह हानि जो है लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यह सृष्टि का नियम, सर्दी गर्मी चली जाती है, दुख सुख में परिणत हो जाता है। सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए यह मत समझो कि अब सुख आ गया तो ही हमेशा रहेगा। इसीलिए अर्जुन के जो प्रश्न के अनुसार भगवान ने ज्ञान योग का सांख्य योग जिसको कहते हैं, जो कपिल ऋषि ने दिया था, उस सांख्य योग का प्रतिपादन यहाँ पर किया। साथ में दूसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया, कर्मणे मादिकारस्ते मां फलेश कदाचन। कर्म को करते हुए, लेकिन कैसा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मणे मादिकारस्ते मां फलेश कदाचन, मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगो अस्त अकर्मणि। कभी अकर्मणि का मतलब निठल्ला मत बैठो, आपके पास काम नहीं है तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं करना। अरे एक काम तो है ही है, कम से कम भगवान का जप तो है ही है, जाप करते रहो, ध्यान करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। कोई भी अवस्था हो जाए, नहीं बैठ पक्के कर रहे हो, सो करके लेटे लेटे करो। 24 घंटे तो सोओगे नहीं, कितना सोओगे? मैक्सिमम 6 घंटा। बालक तो 14 घंटा सो सकता है, 10 घंटा सो सकता है, लेकिन आप लोग कितना सोओगे? सोने की भी एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है। तो क्या करो, निकम्मा मत बैठो, आलसी मत बनो, हमेशा कर्म करते रहो। और कर्म कैसे? कर्म के फल की इच्छा भी मत करो, और कर्म के फल का कारण भी अपने को मत समझो। यह मत समझो कि मैंने ही कर्म किया है और इसका फल हमें मिलना ना। कर्म के फल या अमुक फल मिलना चाहिए। आपने आम का वृक्ष लगाया,
फल ऐसा ही होना चाहिए, इसकी इच्छा मत करो कि आपने फल लगाया है, वृक्ष लगाया है तो उसको ऐसा ही हमें फल मिल, नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं, ना उसके फल की, ना उसका कारण ही बनो कि मैंने किया है। अगर ऐसा है तो आपका जीवन सुख में होगा। कर्मण्येवाधिकार से, कभी भी कर्म में आपका अधिकार है लेकिन फल में आपका अधिकार नहीं। कर्म इसलिए हमेशा करो, कभी निकम्मा मत बैठो, आलसी मत हो, और न तो कर्म के फल का ही कारण करो। इसमें अंत में दूसरे अध्याय में भगवान ने समत्व योग का उपदेश देते हैं कि समत्वम योगम उच्यते, सभी को समान दृष्टि से देखो, यही योग है। तीसरे अध्याय में भगवान ने फिर कर्म के बारे में और आगे बताया। हालांकि दूसरे अध्याय में गीता जी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन अर्जुन, क्या हम लोगों को भी नहीं ज्ञान होता है? दूसरे अध्याय पढ़ने के बाद क्या हमें ज्ञान हो जाता क्या? अरे 18 अध्याय पढ़ चुके हैं, हम तो पढ़ ही चुके हैं, आप भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ ना, नहीं होता। इसलिए भगवान बारंबार उसको कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और 18 अध्याय तक गीता सुनाते हैं। तीसरे अध्याय में कैसे करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, तो बहुत सुंदर कई श्लोक हैं, लेकिन एक आध श्लोक हम करके आगे बढ़ेंगे। देवान् भावते न ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमं विवापसत्। आप देवता चूंकि आपके लिए काम करते हैं, आपको कौन ऊर्जा कौन दे रहा है? वायु। वायु के बिना आप 1 मिनट 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हो। सूर्य न हो तो आपका जीवन मिट्टी में मिल जाएगा। कोई ये आपका धान और गेहूं जो भी आता है, सब्जियां उगती हैं, उगेगी क्या? नहीं होंगे ना। तो यह जो बारिश वर्षा के देव कौन है? इंद्र। यह न हो तो कैसे होगा? तो इनकी सेवा करो। कैसे होगा इनकी सेवा? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ करो और यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को आहुति दे करके इनकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करोगे तो वह तुम्हारी सेवा करेंगे। संसार में देख लो, व्यवहार में आप किसी बच्चे को उसकी सेवा करते तो बच्चा आपकी सेवा करता है कि नहीं करता? छोटा बच्चा 4 साल का, वो भी आपके लिए जो आप बिना कहे हुए आपको जल दे देगा, देखेगा कि थका हुआ है, हमारे माँ है, पिता है, भाई जो भी हैं, तो उनको पानी ला करके दे देगा। तो जिसकी सेवा आप करोगे वो दूसरा भी सेवा करेगा आपकी। तो इसी प्रकार से हम सभी को यह आदेश भगवान ने दिया कि देवताओं की तुम सेवा करो तो देवता तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि बिना उनके सेवा के, उनके कृपा के जल की नहीं होगी तो धन, अन्न धन भी नहीं मिलेगा, और बिना उसके आपका जीवन भी दुर्भर होगा। तो परस्परम भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे की सेवा करो। आप देवताओं की सेवा करो, देवता तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो श्रेष्ठ गति आपको, वह परस्परम श्रेय जो है वह श्रेष्ठ, वो आपको प्राप्त ही होगा। श्रेय परमम विवापसत्, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। एक चीज और इसमें कहना चाहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मोचन्ते सर्वकिलस्य भुञ्जते जे त्वघं पापा जे पश्चातात्मकाल। कहते हैं यज्ञ से जो बचा हुआ अन्न है उसको जो संत खा करके जीवन निर्वाह करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम है कणाद ऋषि, उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा जो कि आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। वह केवल कण को बीन करके फसल कट जाती है तो जो कण गिर जाते थे गेहूं के खेतों में गिरते हैं, उन्हीं को बीन करके उसी से गुजारा करते थे। न तो भिक्षा मांगा और न तो कोई अन्य कार्य किया, केवल भगवान की भक्ति और ग्रंथ को लिखना, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं आपके देश में। इसमें अंतिम लाइन में बहुत सुंदर लिखा है, भुञ्जते जे त्वघं पापा जे पश्चातात्मकाल। जो केवल भोजन अपने लिए बनाता है और स्वयं खाता है
वह क्या करता है, पाप को खाता है। भुन जाते जे तगम पापा। तो इस पर किसी संत ने कहा कि मान लो मैं अकेला हूं तो मैं किसको खिलाऊं, मैं तो अकेला